हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है वो आपके साथ मैं जो कर रहा हूँ वो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उससे हमारी स्टडीज़ पर कोई गलत असर न पड़े, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें याद दिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रिसर्च स्टूडेंट्स ऐसा कहती है कि अगर 2 मंथ तक अगर हम कंटिन्यूसली अपनी स्टडीज़ पर अगर हमारा ब्रेक लग जाता है, अगर हम अपनी स्टडीज़ नहीं कर पाते हैं तो हमें 1 साल का पूरा नुकसान उठाना पड़ता है। तभी तो आपको समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, आपको होमवर्क कम से कम दिया जाता था। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन हुआ है बिल्कुल अचानक से ही हो गया, सडनली हुआ, इसीलिए कोई मौका नहीं मिल पाया। भले ही आपके स्कूल टीचर्स आपके साथ किसी ना किसी थ्रू कनेक्टेड हों, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ा है। क्योंकि ये कोई मिड की अगर बात होती, किसी मिड सेशन की अगर ये बात होती तो उस समय आप सिलेबस को थोड़ा जानते भी थे। अगर आप नए किसी क्लास में एंटर हुए हैं, आप क्लास 10th में एंटर हुए, 11th में एंटर हुए, क्लास 12th में एंटर हुए, आपके लिए वो क्लास बिल्कुल नई है, बिल्कुल फ्रेश का क्लास है और उसकी शुरुआत आपको खुद अपने आप से करनी पड़ रही है। क्योंकि टीचर्स के लिए भी अभी थोड़ी डिफिकल्टी है, स्कूल्स के लिए भी थोड़ी डिफिकल्टी, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है सडनली भी है, इसके लिए कोई प्री प्लान कोई कर नहीं पाया, कोई प्री प्लानिंग किसी की हो नहीं पाई थी। लेकिन आपको पर्सनली, आपको उसको नहीं इसको नहीं, सिर्फ आपको एक बात का स्टूडेंट ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम सभी के लिए पेंडेमिक है तो सभी के लिए एक बुरा समय जरूर है। लेकिन आने वाले टाइम में जब ये सब कुछ चला जाएगा, उसके बाद फिर आपकी स्टडीज जब ट्रैक पर आने की कोशिश करेगी, आपके स्कूल्स जब चलने स्टार्ट होंगे, तो कहीं आप अपने इस अच्छे से टाइम का जो आपको टाइम मिला है, अभी अच्छा या बुरा ये आप पर डिपेंड करता है आप बनाए। नो डाउट ये टाइम बुरा जरूर है, लेकिन हम इस बुरे टाइम में से अपने लिए कुछ पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। हम इस टाइम में से अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, उन्हीं की मैं बातें कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, जब आपके पास अभी ये जो टाइम बचा हुआ, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अच्छा खासा टाइम कहने का मतलब अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करने का भी टाइम है, अपनी जो स्टडीज रहती हैं उसको भी अच्छे से करने का टाइम है, आपको अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है। क्योंकि अभी तक क्या था ना, हमें गैप नहीं मिल पा रहा था। वैसे देखा जाए तो हम 9th क्लास में थे, 9th क्लास के जब तक एग्जाम खत्म होते हैं थोड़े दिनों बाद स्कूल शुरू होते हैं। 10th में थे, 10th खत्म हुआ, 11th शुरू हो गया, 11th खत्म थे, 11th खत्म भी नहीं हुआ, 12th शुरू हो गया। यानी कि हमें कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं मिल रहा था जिस समय हम खुद सोच सकें कि हमने अभी तक अगर हम 12th में पहुंच गए, 11th तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कुछ एनालाइज करने का मौका नहीं मिल पाता था। हम दबे रहते थे किसी बोझ में, हमें कभी समर वेकेशन का होमवर्क मिल जाता था, हम पूरा महीना उसी में कर जाता था, हमें अदर एक्टिविटीज के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता था। वो शायद अभी मिला है और इसी में हम सोच सकते हैं कि हाँ, क्या हम इनोवेटिव कर सकते हैं, क्या हमारे ड्रीम्स हैं, क्या कैसे हम उनमें वर्क कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे हम उनकी प्लानिंग कर सकते हैं, इस बारे में आप अभी सोच सकते हैं। अभी आपके पास वो टाइम है। साथ ही अपनी स्टडीज को शार्पन करने का टाइम भी अभी है और अपने पास अभी चाहे जो भी हो, लेकिन अपने पास अभी ऑनलाइन मोड बड़े अच्छे खासे अवेलेबल है। यूट्यूब से ही आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज यूट्यूब में बहुत कुछ है जो अदर देन स्टडीज भी है, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, है ना। तो वही बात है। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करना चाहूँगा अपनी, ताकि आपको मैं क्लियरली बता सकूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक बार एक वुड कटर था, वो बेचारा अनएम्प्लॉयड हो चुका था। सोचिए ऐसी वाली सिचुएशन रही होगी कुछ लॉकडाउन वाली, उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो गया और अनएम्प्लॉयड होने के बाद उसे काम नहीं मिल रहा था, बेचारा भटक रहा था बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, हार्ड वर्किंग था, लेकिन क्या करें, काम नहीं मिल रहा था, भटक रहा था, बैठा था बेचारा चुपचाप। लेकिन हुआ क्या, अचानक से एक इंसान आया वहां पर, सुपरवाइजर था किसी कंपनी का। कंपनी किस चीज़ की थी, कंपनी थी इसी तरह की कंपनी, एक तरह से कारपेंटर से रिलेटेड आप समझ सकते हैं उसको। वो लकड़ी के सामान बनाता था। जो आदमी आया उसको वर्कर्स की ज़रूरत थी, उसको मिला वो आदमी, उसको दिखा कि हाँ ये हार्ड वर्किंग मैन है, उसने उसे अपने यहाँ काम पे रख दिया। उसने एग्स दिए, कुल्हाड़ी दी और बोला कि आप इतने इतने लकड़ियाँ काटो और उस हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे। और लकड़हारे ने पहले दिन 10 पेड़ काट दिया। आप जानते हैं 10 पेड़ काट दिए लकड़हारे ने, क्योंकि इतना खतरनाक हार्ड वर्किंग वो था। अगले दिन जब हुआ, दूसरा तीसरा दिन हुआ, 10 से उसकी काउंटिंग नीचे आने लगी। पहले दिन उसने अच्छे खासे 10 पेड़ काटे थे, दूसरे तीसरे दिन उसने 9 पेड़ काटे, 8 पेड़ काटे, 7 पेड़ काटे। अगले हफ्ते जब वो सुपरवाइजर जिसने उसे काम पे रखा था वहां से गुजरा, तो उसने देखा कि बेचारा वार पे वार किए जा रहा है, दनादन लकड़ियों को पे मारा जा रहा है अपनी एग्स को, लेकिन लकड़ी है कि कटने का नाम नहीं ले रही। जो लकड़हारा, जो पहले वुड कटर पहले 10 पेड़ एक दिन में काट लेता था, आज उसका पूरा दिन चलेगा लेकिन उसका एक पेड़ भी नहीं कटा। चक्कर क्या है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? क्या वुड कटर इस 10 दिनों में उसको बहुत अच्छी खासी इनकम हो गई थी या बहुत अच्छा खासा पेमेंट उसे मिल चुका था? क्या इसके कारण वो लेजी हो गया था या चक्कर कुछ और था? मुझे लगता है चक्कर कुछ और था। चक्कर कुछ और ही था। चक्कर ये था स्टूडेंट्स की वो जो उसकी एग्स थी उसकी धार कमजोर हो चुकी थी। जो एग्स थी पहले दिन जब बिल्कुल फ्रेश थी, न्यू थी, नई थी, उस समय जब उसने उसे मारा होगा तो उस पेड़ जरूर कटा होगा।
लेकिन जब दूसरे दिन उसने मारा, कुछ ना कुछ इसकी धार में कमी आई होगी, लेकिन फिर भी पेड़ कटे। तीसरे दिन धार में कुछ और कमी आई होगी, फिर भी पेड़ कटे। चौथे दिन धार में बहुत कमी आई, पेड़ कटने धीरे धीरे बंद हो गए। सातवें दिन पेड़ कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप जानते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पेड़ कटेगा ही नहीं। क्यों सुनाई मैंने आपको ये कहानी? मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी धार भी जो पहले बहुत तेज थी वो कहीं अब कमजोर होती जा रही है। कहीं कह रहा हूं मैं केस की बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है आपकी धार कमजोर, क्या पता आपकी धार पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने सुना है लोगों को ऐसा कहते हुए कि हम पहले जब फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे तो हम फर्स्ट आते थे क्लास में। इवन हम जब थर्ड क्लास में पढ़ते थे, थर्ड स्टैंडर्ड में जब हम थे तो हम टॉप करते थे स्कूल को। अरे हम जब फिफ्थ क्लास में थे तो हमने अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया था। लेकिन अभी 10th क्लास में हमारी परसेंटेज यही कोई 50 या 60% या 70% चाहिए। 12th क्लास में हमारी परसेंटेज, कोई वो कहता है कि हमारी 10th क्लास में 99% आएगी 12th क्लास में, लेकिन हम 66% लाए। अब आपको अपने पुराने दिन याद कर कर फायदा नहीं होगा। जो आपका प्रेजेंट है उससे इवैल्यूएशन होगा आपका। साफ और सीधा मतलब है कि अगर आप पहले बचपन में स्कूल टॉप करते थे उस समय आपकी धार बहुत तेज थी, लेकिन जब आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि यही करोगे तो ही कुछ होगा। मैं यहीं के डोमेन में अगर बात करूं तब की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं पहले ऐसा था, मैं पहले ऐसी थी, कि जब मैं शुरुआत में एलिमेंट्री क्लासेस में थे उस समय हम इतनी तेज धार रखते थे कि हम अपने स्कूल में टॉप कर जाते थे, लेकिन आज कुछ नौबत ऐसी है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सिलेबस के साथ, हम अपनी स्टडीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हुआ क्या, चक्कर क्या है, सिर्फ और सिर्फ धार का। आपकी धार कमजोर हो चुकी है, धार बढ़ाए कैसे, सवाल ये उठता है। स्टूडेंट्स, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं मान के चलता हूँ इतना सा नहीं भी है तो इतना जानते नहीं कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग अ वर्क डन इज कॉल्ड एज अ पावर। पावर होती क्या है, वर्क और टाइम का रेशियो। आपकी पावर ज्यादा है या कम है ये डिसाइड करेगा ये फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूले में पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा पावर घटती रहेगी, क्योंकि टाइम और पावर इनवर्स रिलेशन में आपस में लगे हुए हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पावर घटेगी, यानी जैसे जैसे आप बड़े होते गए टाइम बढ़ता गया पावर घटती गई। क्या ऐसा सच में होगा? हर किसी की क्या पावर सच में ऐसी घटती है? एक काम हो सकता है, इस पावर को घटने से बचाया जा सकता है, इस पावर के डिक्रीमेंट को रोका जा सकता है। कैसे? ये वर्क भी यहाँ पर है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम में जो ये वर्क यहाँ पर बैठा है ये पावर के डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये कहता है कि वर्क ज्यादा करो पावर ज्यादा ले जाओ। वर्क जितना ज्यादा पावर उतनी ज्यादा, टाइम जितना ज्यादा पावर उतनी कम। यानी आप समझ गए कि हमें क्या करना है। टाइम, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी पावर को बढ़ा सकते हो या आप अपनी पावर को मेंटेन रख सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके हाथ में नहीं है जो बड़ा खतरनाक है। वो ऑप्शन ये है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बैठ जाओगे, पावर डेफिनेटली घटेगी, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। टाइम को आप रोक नहीं सकते, टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए पावर घटेगी ही घटेगी। आप दो काम कर सकते हो, या तो अपनी पावर को मेंटेन रख सकते हो जितनी आपकी एलिमेंट्री क्लासेस में थी, या फिर आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। कैसे करेंगे? अगर हम वर्क को बढ़ा दें पावर भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखें, अगर हम वर्क को उसी रेशियो में बढ़ाएं जिस रेशियो में टाइम बढ़ रहा है तो पावर मेंटेन रह रही है। अगर टाइम 2 टाइम्स हुआ था, वर्क भी 2 टाइम्स आपने किया तो 2 कैंसिल, पावर आपकी कॉमन, पावर में आपकी चेंज नहीं आया, पावर आपने मेंटेन करी। लेकिन अगर आप टाइम के बढ़ने के साथ उससे ज्यादा रेट से अपने वर्क को कर रहे हो, टाइम थोड़ा गया लेकिन आप वर्क उससे ज्यादा कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी पावर इंक्रीज करी, डेफिनेटली आप अपनी चीज को धार दे रहे हो। तो ये बात है बस। तो स्टूडेंट, धार जो हमें देनी है, जो हमें शार्प करना है, यहीं पर मुझे कोट याद आता है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री देन आई विल स्पेंड माय 4 hours टू शार्पनिंग माय एक्स। यही बात वो भी कहते हैं कि अगर आप मुझे 6 घंटे दोगे अगर किसी पेड़ को काटने के, तो मैं अपने 4 घंटे लगाऊंगा उसकी एक्स को शार्प करने में, क्योंकि वो जानते हैं शार्पन की वैल्यू, वो जानते हैं कि शार्प करने में कितना कुछ हो सकता है। शार्पन से मेरा आपसे क्या मतलब है, एज अ स्टूडेंट आपसे क्या मतलब है? ये कोट हर स्टूडेंट के लिए, हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो मैं बताता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप 10th में पढ़ते हैं, आप 11th में पढ़ते हैं, आप 12th में करते हैं, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, आप एक छोटा सा काम करें। आप जिस भी क्लास में, सबसे पहले अपनी क्लास के सिलेबस को देखना स्टार्ट कर लें। आप 10th में हो, 11th में, 12th में, अपने सिलेबस को एट अ ग्लांस एक बार देखने की कोशिश करें। देखिए कितने वर्ड से आप फैमिलियर हैं, कितने चैप्टर से फैमिलियर हैं। जरूरी नहीं है इन डेप्थ आप जानते हो, कितने चैप्टर्स का आपने नाम सुना है, कौन से चैप्टर आपके पिछली क्लासों से लिंक करते हैं। अगर आपको देखा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पिछली क्लासेस से लिंक करते हैं,
जैसे आप अगर क्लास 12th में आपको दिखा कि वेक्टर जो है ये हमने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा था और क्लास 12th में भी मैथ्स में दिखाई दे रहा है, तो जरूर इसको पढ़ना चाहिए। आपको दिखा कि ट्रिगोनोमेट्री आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, क्लास 12th में भी आपको दिखाई दे रही है, जरूर आपको इसको पढ़ना चाहिए। आप क्लास 12th फिजिक्स में पढ़ते हैं, आपको दिखा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है, क्लास 10th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी था, तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी को जरूर पढ़ना चाहिए। आप क्लास 10th में अगर पहुंचे, आपने देखा कि जो ज्योमेट्री की जो थ्योरम्स थी वो कुछ थ्योरम्स 6th लेसन में ट्राइंगल में यूज हो रही है क्लास 9th 8th की, तो आपने उन्हें जरूर रिवाइज करना चाहिए। आप क्लास 11th में आप देख रहे हैं कि लॉज ऑफ मोशन में आपके पास न्यूटन के सारे लॉ लग रहे हैं। आपने देखा काइनेमेटिक्स में आपके मोशन स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपके पास डिस्टेंस क्या है, आपके पास वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, ये सभी चीजें जो यूज हो रही है क्लास 9th में आपने पढ़ी थी, तो आपको इनको देखना चाहिए। यानी जितनी वो चीजें जो बैकग्राउंड डेवलप करती है, जिनमें बैकग्राउंड की जरूरत थी, आप क्लास 12th में पहुंचे, आपने देखा कि केमिस्ट्री में आपको जगह जगह कहीं पर SN1 कहीं पर SN2 रिएक्शन दिखाई दे रही है, आपको कहीं पर GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कि एसिडिटी का लेवल बताओ कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है, तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पर बेसिक केमिस्ट्री थी, वहीं पर आपके पास मोल कॉन्सेप्ट था जो कि आगे यूज हो रहा है क्लास 12th में। मैं कहना ये चाहता हूं कुल मिलाकर, हो सकता है मैंने किसी क्लास को टच ना किया, हो सकता है मैंने किसी टॉपिक को टच नहीं किया, लेकिन मेरा कहने का मोटिव एक है, वो ये है स्टूडेंट कि आप जिस भी क्लास पे हो, आप सबसे पहले ये जरूर सर्च करें कि ऐसी कौन सी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, क्योंकि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। अगर आपकी पिछली क्लास की पढ़ी हुई चीज यहाँ यूज हो रही है, उस बच्चे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए जिसने उसे पहले से पढ़ा था, उसके लिए वो बेनिफिट देगा। पहले से पढ़ेगा मतलब ये नहीं होता कि जो पहले पढ़ा था वही इस क्लास में आ गया, पहले जो पढ़ा था उसका लिंक इस क्लास में है। तो अगर आपने प्रीवियसली उसे पढ़ा हुआ था, किसी स्टूडेंट है, तो उसका यहाँ पर बेनिफिट होता है, उसको यहाँ पर एडवांटेजेस मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर किसी से वो टॉपिक छूट चुका था, किसी ने उसे स्किप किया था, जानबूझकर छोड़ा था या छूट चुका था, उसको अब डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ेंगे। या तो उसके पास एक तरीका कि चैप्टर छोड़ दो दोबारा से, लेकिन फिर ध्यान रखें अभी छोड़ोगे फिर आगे दोबारा है। या एक तरीका है कि जो समय मेहनत नहीं कर पाए थे, जो समय छूट गया था, जो समय केयरलेस हो गए थे, उसका हम यहाँ पर भरपाई करें, उसके बदले का वर्क हम यहाँ पर करें। इस क्लास में हम उस चीज़ को जो हमारे जो शॉर्टकमिंग्स थे उन्हें हम यहाँ ओवरकम करें, उन्हें हम यहाँ पर क्लियर करें, जिससे कि हमें आने वाली क्लासेस में और इस प्रेजेंट क्लास में भी प्रॉब्लम ना हो आगे के लिए। ये आपको ध्यान देना है। यही होगा शार्प करने का तरीका। जैसे जब आप शार्प करते हैं एक्स को, तो क्या मेहनत नहीं लगती शार्प करने में? शार्प करने में भी एक मेहनत है। जब कोई कहता है कि मैं 6 घंटे में से 4 घंटे अपनी एक्स को शार्प करूंगा, तो वो ये नहीं कहता कि 6 घंटे में से 4 घंटे जाकर मैं सो जाऊंगा, 2 घंटे में कुल्हाड़ी चलाऊंगा। वो कहता है कि 6 घंटे में से 4 घंटे में शार्प करूंगा, जो अगले 2 घंटे उसमें मैं काटूंगा। जबकि काटने में ज्यादा मजा है। जब कोई काट रहा है तो उसे लग रहा है सच में मैं एफर्ट कर रहा हूँ। शार्प करने में हो सकता है किसी को लगे अरे इसमें तो काम इसको लकड़ी काटने का मिला था, तो शार्प कर रही, कहाँ मेहनत कर रहा है। लेकिन जब अगले 4 घंटे के बाद आप निकल के आओगे, एक ही बारी में आप साफ कर दोगे सब कुछ, ये मैटर करता है। इसलिए स्टूडेंट जब आप ये वर्क कर रहे हो बैकग्राउंड वाला, हो सकता है आपको लगे कि अरे आपने तो इस क्लास का कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। आप क्लास 12th में 11th में 10th में पहुंच चुके थे, लेकिन आपने तो इस क्लास में कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो आप 9th ही पढ़ने में। लेकिन यही है चीज जो आप अभी पढ़ोगे बाद में फायदा होगा। खुद आप महसूस करोगे कि अगर आपने अभी टाइम देकर चीजों को क्लियर कर दिया, तो आगे जब जाने पर, जब बाकी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होंगे टॉपिक्स के साथ, बाकी स्टूडेंट मगअप कर रहे होंगे, वो याद कर रहे होंगे कैसे भी करके टॉपिक को, आप क्लियरली आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर था। तो इन स्टूडेंट्स इन बातों का आप ध्यान रखें। इसलिए ये जो आपके पास वेकेशन कह सकते हैं, इसे जो भी है आपके पास, इसमें यूटिलाइज करें अपनी वेकेशंस को। लेकिन एक छोटी सी बात जाते जाते कहना चाहूँगा, आपके स्कूल से आपको वर्क मिल रहा होगा उसे करें, लेकिन ध्यान ये भी रखें कि जो वर्क आप कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव होकर कहने का मतलब मेरा ये है कि हो सकता है आपके, क्योंकि ना देखिए अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप वही लेवल की, वही एफिशिएंसी के साथ आप वही स्टडीज कर पाएंगे जो आप स्कूल में करते थे। टीचर्स अपनी जगह से, अपनी तरफ से बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो कुछ करा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ये आप ही को ध्यान देना है कि प्रोडक्टिव रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि टीचर की नजरें आप पर नहीं है। बार बार टीचर ने आपको वर्क दिया, ऐसा नहीं कि आपने जस्ट उसे कॉपी करके शो कर दिया कि हमने कर दिया, नहीं, ये नहीं करना, काम ये नहीं आएगा। आपने क्या कॉपी किया, क्या नहीं किया, आपने कितनी शीट भरी थी एग्जाम से पहले, ये मैटर नहीं करता। एग्जाम में कितनी शीट भरते हो ये मैटर करता है।
इसीलिए चाहे तो आप ऐसे वाले काम जो फॉर्मल काम होते हैं इनको एक टाइम के लिए प्रोक्रेस्टिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसको नहीं जो कि आपके आगे के लिए काम आने वाला है। प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना होगा, यानी कि आपने कुछ चीज सीखी होनी चाहिए, लगना चाहिए कि कोई ने कुछ सीखा, ये नहीं कि मैंने यहाँ से कॉपी यहाँ पर पेस्ट किया, ये नहीं होना चाहिए। छोटी सी बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो मैंने बातें कही, ये सेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, अदर नेटिव स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं क्लास 10, 11, 12 के स्टूडेंट के लिए अभी तक मोर देन 720 प्लस वीडियो लेक्चर्स इस चैनल में प्रणव पांडे में बन चुके हैं। आप उनको विजिट करें, चैनल में एक बार जरूर जाकर देखें कि आपके लाइक वहाँ पर क्या क्या। स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।